Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Akib Khan. You are watching my YouTube channel पाक एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम केमिस्ट्री के एक टॉपिक एवोगैड्रोस लॉस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह हम इस पूरे लॉ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय Amadeo Avogadro. This law show relationship between volume and number of moles of a gas. इस लॉ से इंट्रोड्यूस कराया था एक साइंटिस्ट अमेडियो एवोगैड्रो ने, और ये लॉ हमें बताता है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन है। गैस की हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। गैस की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, मास एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो ये रिलेशन है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का, कि जब भी एक कोई ना कोई रिलेशन होगा। रिलेशन 2 तरह के होते हैं, डायरेक्टली और इन्वर्सली। अब देखते हैं स्टेटमेंट में क्या बताया गया। स्टेटमेंट: वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स कीपिंग द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें बताया गया है कि वॉल्यूम, जो गैस का वॉल्यूम है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है नंबर ऑफ मोल्स के, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर हो। अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे तो ही हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम। इनका जो रिलेशन है आपस में वो डायरेक्टली है, यानी वॉल्यूम ज़्यादा, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कम। वॉल्यूम ज़्यादा, नंबर ऑफ मोल्स भी ज़्यादा। वॉल्यूम कम, नंबर ऑफ मोल्स भी कम। आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलें तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी। एक्सप्लेनेशन है, सबसे पहले आप मैथमेटिकली आप इसे लिख सकते हैं, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। v इज़ इक्वल टू, जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो k लगाते हैं। k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। k इज़ इक्वल टू n, इधर प्रोडक्ट उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, रेशो बन जाएगा उधर जाके। k इज़ इक्वल टू v अपॉन n। हेयर k is the constant of proportionality, k is equal to 1। ये बताया हुआ कि k जो हम लाए हैं ये है प्रोपोर्शनलिटी का, और ये बराबर होता है 1 के। द रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जो रेशो है नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, डेरिवेशन। जब भी किसी चीज़ में चेंज आता है तो उसकी 2 स्टेट बन जाती हैं। सबसे पहले एक होती है उसकी इनिशियल स्टेट, यानी चेंज होने से पहले की हालत। एक होती है उसकी फाइनल स्टेट, चेंज आने के बाद। उसके सिस्टम में जब चेंज आ जाता है तो वो होती है उसकी फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट में हमारे पास k इज़ इक्वल टू v1 अपॉन n1, दिस इज़ द इक्वेशन 1। फाइनल स्टेट k इज़ इक्वल टू v2 अपॉन n2, दिस इज़ द इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करा लें, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन k के बराबर है, और आप इसे कंपेयर करवा सकते हैं। कंपेयर कैसे करवाएंगे? v1 n अपॉन n1 इज़ इक्वल टू v2 अपॉन n2। ये है हमारी डेरिवेशन। अब नेक्स्ट चलें तो इसका ग्राफ। और ये बात आपको पता है, मैंने आपको बताई थी ये बात लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी, कि जब भी कोई क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसी भी 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन हो अगर डायरेक्टली हो
तो जो उसका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, और अगर इन्वर्सली होगा तो एक पैराबोलिक कर्व बनता है। लेकिन यहाँ पे देखें, आप खुद देख सकते हैं वी और एन का जो रिलेशन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स इज ए स्ट्रेट लाइन विच शोज दैट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान जो ग्राफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बनेगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है। इसकी लिमिटेशंस, एवोगैड्रोस लॉ ओनली प्रोवाइड्स द रिलेशनशिप फॉर द रियल गैसेस। एवोगैड्रो ने सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप जो प्रोवाइड किया था वो रियल गैस का किया था। एक ऐसा रिलेशनशिप प्रोवाइड किया जो सिर्फ रियल गैस के लिए था। इट इज़ परफेक्टली एप्लीकेबल टू ऑल आइडियल गैसेस। ये परफेक्टली एप्लीकेबल था तमाम आइडियल गैस के लिए। ये था हमारा आज का लेक्चर, एवोगैड्रोस लॉ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको आसान से आसान करके कम टाइम में समझाया जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।